हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीटी यूके और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो यूके होम ऑफिस की लेटेस्ट अपडेट आया है, सारी जो चेंजेस आए हैं यूके के अंदर 2024 में, उस सारे चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, हो सकता है कोई आपको पॉइंट नहीं पता हो और वो चेंज आ गया है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं। अब इस टाइम यूके में हूं गाइस। आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, स्पॉन्सरशिप जॉब पोस्ट करता हूं डेली, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैं पॉइंट आपको क्लियर कर दूं। जैसे मैं बोलता हूं कि अभी इस टाइम यूके में हूँ इन द सेंस कि यूके में ही हूँ। अभी तो मैं छुट्टी हुई आया हुआ हूँ इंडिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंडिया ही हूँ, यूके में ही हूँ। ठीक है, क्योंकि लोग कमेंट करते हो कि भाई आपने बोला कि आप यूके में हो लेकिन आप इंडिया में हो भाई, तो इसको थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट जो है, जो अभी अपडेट आया था, वो ये था कि आप जो है टूरिस्ट वीज़ा पे आके वर्क कर सकते हो। ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा होल्डर विल नाउ बी ग्रांटेड परमिशन टू एंगेज इन वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज विद क्लाइंट्स एंड अंडरटेक रिमोट वर्क व्हाइल विजिटिंग द यूके इफेक्टिंग फ्रॉम 31 2024। तो ये 31 जनवरी से ये रूल इम्प्लीमेंट हो गया था कि टूरिस्ट वीज़ा पे जो आएंगे उनको वर्क करना भी अलाउड होगा, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में को अगर कोई स्पेशल वर्क करना है तो आपको यूके होम ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। और दूसरा कि आप यूके के अंदर इंटरव्यूज वगैरह भी अटेंड कर सकते हो। तो ये अब जो है चेंजेस आ गए हैं 31 जनवरी से। ठीक है, नंबर 2 जो चेंज आया है यूके के अंदर वो ये है कि हेल्थ केयर सरचार्ज टू राइज फ्रॉम 6 Feb 2024। तो हेल्थ सरचार्ज जो है वो बढ़ा दिया गया है 6 Feb 2024 से। आप सबको पता है 66% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो पहले जो था वो स्टूडेंट के लिए जो था वो 470 पाउंड था, जिसे बढ़ाकर अब 766 पाउंड कर दिया गया है। और ग्रेजुएट राउट वीज़ा के लिए 624 पाउंड था, उसको बढ़ा के 1035 पाउंड पर ईयर कर दिया है। ठीक है, हेल्थ केयर वाले जो वीज़ा, हेल्थ केयर वीज़ा पे जो भी आता है वो इसमें एग्जाम्प्ट रहते हैं, उनको IHS फीस पे नहीं करनी होती है, वो आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चेंज आया है, बड़ा चेंज जो आया है यूके के अंदर 2024 में, वो है मिनिमम सैलरी ऑफ यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा टू इंक्रीज फ्रॉम 26,200 टू 38,700 पर ईयर फ्रॉम अप्रैल 2024। तो अब जो स्किल्ड वर्कर के लिए जो भी एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, उसकी जो थ्रेशोल्ड सैलरी है वो 26,200 से बढ़ा के उन्होंने 38,700 कर दी है अप्रैल से। ठीक है, अप्रैल से जो भी न्यू एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, उनकी थ्रेशोल्ड सैलरी बढ़ा दी गई है। जो ऑलरेडी यूके के अंदर है, उनको अगर वीज़ा एक्सटेंशन लेना है, ये वीज़ा स्विच करना है, तो उन पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो मेक श्योर अगर आप न्यू एप्लीकेंट हैं यूके के आउटसाइड से अप्लाई करेंगे अप्रैल में, तो फिर आपको ये थ्रेशोल्ड सैलरी इतनी चाहिए होगी, आपका एम्प्लॉयर आपको इतना पे करे, तभी आप जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट स्क्रैप्ड एंड विल बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट फ्रॉम मार्च 2024। तो मार्च 2024 में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट वो स्क्रैप कर दी गई है अभी, लेकिन मार्च 2024 से न्यू लिस्ट आएगी। उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है, इन्होंने नाम रखा है उसका न्यू इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। ठीक है, न्यू इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट जो है वो नाम हो गया है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का, और वो अभी स्क्रैप कर दी गई है। अब उसमें कौन कौन सी ऑक्यूपेशन देंगे ये वो मार्च में ही क्लियर होगा, जब वो लिस्ट बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो भी ऑक्यूपेशन थे वो अभी सब हटा दिए गए हैं, वो सब स्क्रैप हो गए हैं। ठीक है, नंबर 5 जो पॉइंट है वो है बैन ऑन केयर वर्कर ब्रिंगिंग फ्रॉम फैमिली डिपेंडेंट्स टू द यूके फ्रॉम मार्च 2024। ये जो बैन लगाया है, सबसे बड़ा अपडेट यही है यूके के अंदर 2024 में कि केयर वर्कर के जो डिपेंडेंट्स हैं उन पे बैन लगा दिया गया है। 11 मार्च के बाद कोई भी अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकता है। ठीक है, इस टॉपिक इस बारे में बहुत बड़ा डाउट है लोगों के अंदर कि भाई जो ऑलरेडी यूके के अंदर हैं, क्या ये रूल उन पे भी इम्प्लीमेंट होगा? तो उसका आंसर है नो, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जो वीज़ा स्विच करेंगे, अगर आप किसी और वीज़ा कैटेगरी में हैं और अगर आप केयर वर्कर वीज़ा कैटेगरी में स्विच करते हैं, तो आपके डिपेंडेंट्स को वापस जाना पड़ेगा इस डेट के बाद।
लेकिन अगर आप केयर वर्कर वीज़ा पे हैं और आप इसी वीज़ा में सेम कैटेगरी में अपना वीज़ा स्विच करते हैं तो उसमें आपके डिपेंडेंट्स रह सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। सपोज़ करिए आपका जो कॉज है वो 10 मार्च को इशू हो जाता है, ठीक है, 11 से ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो 10 मार्च को आपका कॉज इशू हो गया, तो आपका वीज़ा कभी भी अप्लाई करो आप, लेकिन आपका कॉज इशू हो गया है तो आप जो है अपने डिपेंडेंट्स कभी भी बुला सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये भी डाउट आपके बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत सारे मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि आपका कॉज अगर जो एंड स्टार्टिंग डेट है, न्यू रूल की जो स्टार्टिंग डेट है 11 मार्च, अगर उससे पहले अगर आपको कॉज इश्यू हो जाता है तो आप डिपेंडेंट्स अपने कभी भी लेकर आ सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हैं जो अब 2024 में आ गए हैं और बहुत बड़े न्यूज़ है। अभी ये देखो इनके इलेक्शन आ रहे हैं, हो सकता है इसमें कोई चेंजेस लेकर आए। अभी हाल फिलहाल में तो इन्होंने ऐसा कोई अनाउंस नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि ये जो है इसमें कुछ थोड़ी सी छूट दें केयर वर्कर्स में। लेकिन केयर वर्कर के भी खाली सिर्फ 2 ऑक्यूपेशन कोड के ही इन्होंने जो है डिपेंडेंट्स बंद करे हैं, बाकी सबके अभी ओपन है, ठीक है। तो उस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, और हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।